आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय एंट्रोपी और अगला पार्ट है प्रिडिक्ट वेदर फॉलोइंग चेंजेस इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज इन एंट्रोपी। यानी तीन जो केमिकल चेंजेस दिए हैं, बताना इनमें एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, शुरू करा जाए। तो सबसे पहले दिया है हमारे पास सी आर, माफ करिए, सबसे पहले हमें डेफिनेशन बतानी थी एंट्रोपी की। चलिए शुरू करते हैं। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी एंट्रोपी बेसिकली होता है मेजरमेंट, माप, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ एंट्रोपी बेसिकली होता है मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में, कोई सिस्टम था हमारे पास, उसमें कितना डिसऑर्डर है या कितना रैंडमनेस है, उसका जो माप होता है, उसका जो मेजरमेंट होता है, वो होती है एंट्रोपी, जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी पर टेम्परेचर, एनर्जी बाय टेम्परेचर। और ये हमें बता देती है किसी सिस्टम में कितनी रैंडमनेस या डिसऑर्डर है। जैसे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती जा रही है एंड डेल्टा एस यानी फॉर यूनिवर्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, यानी यूनिवर्स में डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस बढ़ती जा रही है। तो ये हो गया एंट्रोपी का मतलब। अब बेसिकली हमें बोला है केमिकल चेंज में एंट्रोपी घटे बढ़ी कैसे देखें। तो जब भी गैसियस मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस रिएक्शन करने के बाद कहीं यूटिलाइज हो जाए, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स, अगर प्लैटिनम मान लीजिए H2 निकल होता है रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट। H2 क्या होता है? निकल के सरफेस पे जाके बॉन्ड बना लेता है। तो पहले क्या था? पहले H2 गैस था, लेकिन इस कैटालिटिक फॉर्म में क्या हुआ कि उसने निकल की सरफेस पे बॉन्ड बना लिए, यानी अब वो फ्री टू मूव नहीं है, यानी एंट्रोपी घट गई। अब इधर बात करें तो जब भी गैसियस मॉलिक्यूल्स या आयंस कहीं रिएक्शन कर लेते हैं और कंज्यूम हो जाते हैं, तो एंट्रोपी घट जाती है, एंट्रोपी डिक्रीजेस, घट जाती है। और वहीं पर ही कहीं आयंस या गैसियस मॉलिक्यूल्स गैसियस मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं या जनरेट हुए हैं, वहां पर एंट्रोपी बढ़ जाती है, इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये एंट्रोपी घटने बढ़ने का बेसिक सा फंडा बताना था रिएक्शन क्वेश्चन शुरू करने से पहले। चलिए अब देखिए, पहला पार्ट है Cr+3 एक्वस प्लस 6H2O गैस, और फिर ये रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है Cr H2O का होल 6, 3 पॉजिटिव एक्वस। अब देखो, पहले जो ये वाटर वेपर्स थे पहले फ्री टू मूव थे, गैशियस फॉर्म में थे। उसने Cr3+ ने आके इनके साथ रिएक्शन करी और उन्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अपने साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए जोड़ लिया। ये किसके अंदर आ गए? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गए। यानी अब वो फ्री टू मूव नहीं है, वो गैशियस फॉर्म में नहीं है, यानी गैशियस मॉलिक्यूल क्या हुए? घट गए। तो एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी चेंज जो होगा, एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी इस सिस्टम की घट गई, यानी डेल्टा एस जो होगा वो नेगेटिव होगा। इस रिएक्शन के बाद एंट्रोपी घट गई। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा पार्ट है सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl सॉलिड था, ठीक है, इसको हमने हीट किया, सब्लिमेशन हो गया, इसका वाइट फ्यूम्स मिले। ठीक है, सब्लिमेशन हुआ, NH3 गैस प्लस HCl, सीधे सब्लिमेशन हो गया। यानी पहले ये सॉलिड था, कोई गैस नहीं था, हीट किया, सब्लिमेशन हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए, यानी रैंडमनेस बढ़ गई। पहले कोई गैसियस मॉलिक्यूल नहीं थे, गैसियस मॉलिक्यूल जनरेट हुए, यानी इसमें क्या होगी? इंक्रीज। इसमें क्या होगी? इंक्रीज होगी एंट्रोपी, या कह सकते हैं डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव होगा। आगे लास्ट ऑप्शन देखें, थर्ड पार्ट दिया क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ब्राइन सोल्यूशन।
ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सोल्यूशन देखें, ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन बेसिकली जब हम लोग पानी और नमक मिला देते हैं ब्राइन सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, ये हमारा ब्राइन सोल्यूशन हो गया। अब उसमें क्या हो रहा है कि पानी में मिलाते ही Na+ आयन होते हैं, Cl- आयन होते हैं, ये पानी में जाके डिजोल्व हो जाते हैं और एक्वस आयंस बना लेते हैं पानी के साथ। लेकिन जब हम क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे तो रिएक्शन क्या होगी? उल्टी होगी। वाटर हमारा गैस के फॉर्म में वेपराइज होकर निकल जाएगा, ठीक है। इधर हम लोग वाटर को नहीं देख रहे, इधर हम लोग देख रहे हैं कि आयंस में क्या हो रहा है। तो पहले डिसोल्यूशन के टाइम आयन बन रहे थे, क्रिस्टलाइजेशन के टाइम आयंस क्या हो रहे हैं? वापस से पास आके क्या NaCl सॉलिड दे देने लगेंगे। क्रिस्टलाइजेशन में सॉलिड NaCl ही तो मिलने लगता है, यानी जो एक्वस आयन थे वो क्या हो गए? कंज्यूम हो गए क्रिस्टलाइजेशन में। क्रिस्टलाइजेशन करा दिया और हमें NaCl सॉलिड मिलने लगा। वाटर तो सिस्टम से निकल ही गया ना, इवेपोरेट होके, ओपन सिस्टम था ये। NaCl सिस्टम आखिरी में क्या होता है? नमक और पानी लीजिए, बर्तन में डालिए, गर्म करिए, आखिरी में हमारे पास क्या होगा? नमक बच जाएगा, पानी उड़ जाएगा। तो इधर हम लोग वाटर को नहीं लेंगे, बात NaCl की होगी इधर। तो NaCl पहले आयंस थे सोल्यूशन में, उसको क्रिस्टलाइज कर दिया तो वो NaCl सॉलिड बन गया, यानी एंट्रोपी, एंट्रोपी डिक्रीजेस। एंट्रोपी क्या हुई? घट गई, क्योंकि अब फ्री आयंस नहीं बचे, वो सॉलिड NaCl में कन्वर्ट हो गया। इसलिए इसका जो डेल्टा एस होगा वो नेगेटिव होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा सही से। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।